Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. कभी सोचा है कि डेमोक्रेसी, ड्रामा या फिर ओलंपिक्स की शुरुआत कहां से हुई? चलिए, आज चलते हैं समय में पीछे, प्राचीन ग्रीस में। एक ऐसी सभ्यता जिसने सिर्फ इतिहास नहीं बनाया, बल्कि हमारी आज की दुनिया को भी एक शक्ल दी है। अच्छा, इस सभ्यता की कहानी को समझने के लिए हमें वहीं से शुरू करना होगा जहां से उन्होंने किया था, यानी जमीन से। तो चलिए समझते हैं कि ग्रीस के भूगोल ने ही कैसे उसकी किस्मत लिख दी। देखिए, जब हम पुरानी सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो अक्सर बड़े बड़े राजाओं और उनके साम्राज्यों की तस्वीरें दिमाग में आती हैं। पर जब बात ग्रीस की आती है ना, तो कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ असली राजा महाराजा जमीन और समंदर थे। इसे ऐसे सोचिए जैसे ये एक बहुत बड़ा समुद्री हाईवे हो। जमीन तो पहाड़ी थी, उबड़ खाबड़ थी, एक दूसरे से कटी हुई थी, लेकिन समंदर ने इन बिखरे हुए समुदायों को जोड़ा। ये व्यापार, नए विचारों और हाँ, लड़ाइयों का भी रास्ता बना। तो मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह एक बड़ा साम्राज्य बनने के बजाय ग्रीस सैकड़ों छोटे छोटे शहर राज्यों का एक मोज़ेक बन गया, जो अपनी आज़ादी को लेकर बहुत सजग थे। हर घाटी, हर द्वीप अपने आप में एक छोटी सी दुनिया थी, जिसकी अपनी सरकार, अपने कानून और अपनी एक अलग पहचान थी। तो इस अलगाव से क्या पैदा हुआ? कुछ ऐसा जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, शहर राज्य, या जैसा कि यूनानी कहते थे, पोलिस। देखिए, एक पुलिस नक्शे पर सिर्फ एक निशान नहीं था, ये पहचान का केंद्र था। और हर पुलिस असल में सरकार के साथ एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। हर कोई ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि समाज चलाने का सबसे अच्छा तरीका आखिर है क्या। और सच कहूं तो उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, एक राजा के शासन से, जिसे मोनार्की कहते हैं, लेकर कुछ अमीर और ताकतवर लोगों के शासन तक। यहां तक कि उन्होंने डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का भी एक्सपेरिमेंट किया, जहां ताकत नागरिकों के हाथ में थी। ये तो ऐसा था मानो उन्होंने इतिहास के लिए पॉलिटिकल आइडियाज का एक पूरा मेन्यू तैयार कर दिया हो। इन सभी एक्सपेरिमेंट्स के बीच दो शहर राज्य सबसे आगे निकल कर आए, दो ऐसी महाशक्तियां जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं और जिन्होंने एकदम विपरीत रास्ते चुने, एथेंस और स्पार्टा। और इनके मूल्यों का ये फर्क सबसे ज्यादा साफ दिखता है इनके बच्चों की परवरिश के तरीके में। एथेंस का मकसद था एक समझदार, कला और विज्ञान को जानने वाला नागरिक बनाना, और स्पार्टा का बस एक ही मकसद, एक ऐसा सैनिक जिसे कोई हरा ना सके। जब इन छोटे छोटे ग्रीक शहर राज्यों ने मिलकर विशाल फारसी साम्राज्य को हरा दिया, तो ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी। इस जीत ने एक ऐसे आत्मविश्वास और रचनात्मकता की लहर पैदा की, खासकर एथेंस में, जिसने शहर को उसके सुनहरे दौर यानी गोल्डन एज में पहुंचा दिया। एक बाहरी दुश्मन को हराने के बाद एथेंस के लोगों ने खुद से एक बहुत गहरा सवाल पूछना शुरू किया। अब जब हम आज़ाद हैं तो हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं? और बस इसी एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। पेरिक्लीज नाम के एक बहुत ही प्रभावशाली नेता के अंडर में एथेंस विचारों का एक ऐसा हब बन गया जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। ये वो पल था जब फिलॉसफी, आर्ट और डेमोक्रेसी एक साथ मिलकर पश्चिमी सभ्यता की नींव रख रहे थे। इस बौद्धिक विस्फोट के केंद्र में थे सुकरात जैसे विचारक। उन्होंने लोगों का ध्यान देवताओं और ब्रह्मांड जैसे बड़े सवालों से हटाकर अंदर की ओर मोड़ा। उनका संदेश उस समय के लिए क्रांतिकारी था, खुद को जानो। उन्होंने लोगों को चैलेंज किया कि वो तर्क और लॉजिक के जरिए अपनी गहरी से गहरी मान्यताओं पर भी सवाल उठाएं। और सोचने का ये नया तरीका सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं था, आप इसे उनकी कला और वास्तुकला में भी देख सकते हैं। ग्रीक मूर्तियां और मंदिर सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं बनाए गए थे, वे हार्मनी, बैलेंस और ऑर्डर का एक बयान थे, मानो एक परफेक्ट दुनिया की झलक दिखा रहे हों। और अब आता है सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा। ये विचार प्राचीन ग्रीस में ही नहीं रह गए, वे आने वाले भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक सोर्स कोड बन गए। जरा आज की डेमोक्रेसी को देखिए, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की। हाँ, बिल्कुल बहुत कुछ अलग है। आज के सिस्टम में ज्यादा लोग शामिल हैं, लेकिन सरकार को 3 हिस्सों में बांटने का जो मूल आइडिया है, नागरिकों को सरकार में अपनी बात रखने का हक देना, ये सब कुछ सीधे एथेंस से ही आया है। प्राचीन ग्रीस की स्थायी विरासत हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है कि विचार मायने रखते हैं। जो सवाल हम आज पूछते हैं और जो समाधान हम आज बनाते हैं, उनकी गूंज आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई दे सकती है,
और एक ऐसी दुनिया को आकार दे सकती है जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.